एक व्यक्ति अकेला रहता था। एक दिन उसको विचार आया कि अकेले पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी, किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लिया जाए। अगले दिन वह सुबह उठा और सीधे एक अनाथालय पहुंच गया। उसने एक 8 साल के बच्चे को चुना और उसको घर ले आया। उसने उसका नाम मनसापूर्ण रखा। वह रोज ऑफिस जाने से पहले मनसापूर्ण के लिए खाना बनाकर रख जाता। मनसापूर्ण बिल्कुल शांत, कम बोलने वाला था और एकांत में बैठा रहता था। इस व्यक्ति को उसके साथ रहकर कुछ आध्यात्मिक अनुभव होने लगे। कभी कोई झरना गिरने की आवाज सुनाई देती तो कभी कोई बिजली कड़कने की चमचमाहट। यह शुरू में तो डरने लगा, मगर जब मनसापूर्ण को देखता कि वह शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो यह भी चुप हो जाता। एक दिन शाम को जब यह ऑफिस से घर आया तो इसने देखा कि मनसापूर्ण घर पर नहीं है। इसने सारे घर में देखा, घर के बाहर चारों तरफ देखा, आवाजें लगाई, मगर मनसापूर्ण कहीं नहीं मिला। यह परेशान हो गया और उस रात बिना खाए पिए ही सो गया। अगले दिन ऑफिस चला गया, मगर वहां मन नहीं लगा। किसी तरह शाम को घर पहुंचा, यह आश लिए कि शायद मनसापूर्ण आ गया होगा, मगर निराशा ही हाथ लगी। 1 हफ्ता बीत गया, मनसापूर्ण नहीं आया। 3 महीने बीत चुके थे। यह उदास हो चुका था कि शायद इसकी जिंदगी में अकेलापन ही है। तभी रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया। यह उत्सुकतावश दरवाजे पर लपका और देखा कि एक साधु मनसापूर्ण को साथ लेकर आए थे। उसने दोनों को अंदर बुलाया। साधु का आदर सत्कार कर दोनों को भोजन कराया। तब साधु ने कहा कि यह जो तुम बच्चा लाए थे, यह एक सिद्ध पुरुष है। जब हमें अंतर्दृष्टि से यह अनुभव हुआ, तब तक आप इनको यहां ला चुके थे। हमारे पूर्व गुरु महाराज ने कहा था कि आने वाले गुरु आपके अंदर दिखाई देंगे। हम उसी इंतजार में थे। जिस दिन हमें रात को अनुभव हुआ कि गुरुदेव वहां अनाथाश्रम में प्रकट हुए हैं, हम वहां गए तो पता लगा कि आप उनको यहां ले आए हैं। साधु ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम अगर चाहो तो इन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हो। मैं इनको इनके आश्रम दिखाने ले गया था। तुम चाहो तो हमारे साथ चल भी सकते हो। तब उस व्यक्ति को उस बच्चे के साथ बीते कुछ दिन याद आए और वह आवाजें और प्रकाश के झोंके याद आने लगे। उसको अपनी प्रसन्नता और बिना किसी कारण के आनंद का अनुभव याद आया था। और इस बच्चे के जाने के बाद के दिनों की निराशा और दुख भी याद आने लगा। और जैसे ही उसने मनसापूर्ण की तरफ देखा, उसे अपार ऊर्जा का अनुभव होने लगा जो उसके मस्तक पर चमक रही थी। उसने तुरंत मनसापूर्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और उनके चरण छुए, दीक्षा ली और फिर वह तीनों आश्रम के लिए चल पड़े। जिंदगी में कब बदलाव आ जाए कोई नहीं जानता। अपनी जिंदगी को साफ सुथरा रखना चाहिए। किसी भी समय आपके ऊपर के पास एक सुंदर सा आलीशान महल था और उस महल के अंदर एक सुंदर सा बगीचा था। उस बगीचे के भीतर एक खूबसूरत सा अंगूर का पेड़ था। एक चिड़िया वहां आती थी और रोज अंगूर खा जाती थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि चिड़िया मीठे मीठे अंगूर तो खा जाती थी और खट्टे खट्टे अंगूर नीचे गिरा देती थी। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन इस दृश्य को बगीचे का माली रोजाना देखता था। उसने उस चिड़िया को सबक सीखने के काफी प्रयास भी किए, लेकिन वह हर प्रयास में विफल रहा, क्योंकि चिड़िया बहुत ही ज्यादा समझदार थी। आखिरकार चिड़िया से परेशान होकर बगीचे का माली राजा के पास गया और राजा को बोला, महामहिम एक निवेदन है, हमारे बगीचे में जो अंगूर की बेल लगी है उसे खतरा है। राजा ने कहा, ठीक है, इस काम को मैं स्वयं करूंगा। अब राजा पूरे ध्यान से चिड़िया को देख रहा था और मौका मिलते ही राजा ने चिड़िया को पकड़ लिया। अब चिड़िया की समझदारी देखिए आप। उसने राजा को कहा कि राजा साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बता सकती हूं। राजा ने बोले, ठीक है, चल बता। पहली यह कि हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी, अनजान बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरी, जो हो गया उस पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए। और चौथी बताने से पहले राजा को बोली कि राजा साहब मेरा दम घुट रहा है, आप मुझे ढीला छोड़े, मैं आपको बताती हूं। और चिड़िया उड़ गई और बोली, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। राजा को पश्चाताप होने लगा। राजा गुस्से से हो गया
उसने राजा को बोला कि मैंने आपको कहा था कि हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी आपने छोड़ दिया। मैंने आपको कहा था कि अनजान बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने किया। कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, जो कि संभव ही नहीं है, और जो हुआ उस पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हो। आखिरकार राजा को ज्ञान की 4 बातें समझ में आ ही गई थी। दोस्तों, आपको यह चिड़िया की कहानी कैसी लगी? गौतम बुद्ध की तपस्या आज भी हर एक के लिए प्रेरणा स्रोत है। गौतम बुद्ध की तपस्या ने ही उन्हें महान बना दिया था। जब उन्होंने तपस्या करनी शुरू की थी, उस वक्त उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, और उस वक्त उन्हें किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहा था। बताया जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज की किरणें उसके सिर पर पड़ने लगीं। उसी वक्त एक घोंसा यानी स्नेल पेड़ के नीचे बैठा था और देख रहा था बुद्ध तपस्या कर रहे हैं और उनके सिर पर धूप आ रही है। माना जाता है कि इस वक्त घोंघे को लगा कि इससे बुद्ध का ध्यान भटक सकता है, इसलिए वो उनके सिर पर पहुंच गया और बुद्ध के शरीर को ठंडक देने की कोशिश की। ये देखकर और घोंघे भी वहां आ गए और उनके सिर पर एक टोपी बना ली। बताया जाता है कि ये करीब 108 घोंघे थे जो एक टोपी की तरह उनके सिर पर जमा हो गए। अब जो उनके सिर पर घुंघराले बाल दिखते हैं, वो बाल नहीं बल्कि घोंघे हैं जो एक दूसरे के आसपास चिपक कर बैठे हैं। इन घोंघे ने बुद्ध की तपस्या के लिए अपना जीवन दे दिया था, और जब गौतम बुद्ध खड़े हुए तो उन्होंने उनके बल की बलिदान के लिए शहीद माना। इसके बाद से उन्हें बुद्ध की प्रतिमाओं में प्रदर्शित किया जाता है और हर मूर्ति में स्नेल को दिखाया जाता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। फितरत है लोगों की, अपनी गलती पर वकील बनते हैं, दूसरे की गलती पर जज बनते हैं। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता है कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि ये मायने रखता है कि आपने कितना पल खुशी से जिया। दोपहर तक बाजार में बिक गया हर झूठ और मैं सच को लेकर शाम तक बैठा रहा। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। यह वक्त है जनाब, बदलता जरूर है। हमारा समय सीमित है, हमें इसे दूसरों की जिंदगी के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। समझदार इंसान का दिमाग और नासमझ इंसान की जुबान ज्यादा चलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको रुला नहीं सकती। सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो हो सकता है, लेकिन नजरिए का इलाज कभी नहीं हो सकता। वक्त तो होता ही बदलने के लिए है, ठहरने के लिए तो लम्हा है। जब लोग आपसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो फिर वह आपसे नफरत करना शुरू करेंगे। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी में मिली तालियों से कई गुना ताकतवर होता है। इतिहास हमेशा वही लोग रचते हैं जिनको दुनिया पागल समझती है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे भी बेहतर करें। एक दिन जिंदगी ने पूछा कि सपना क्या होता है, तो जिंदगी बोली कि बंद आंखों से जो अपना होता है, खुली आंखों से वही सपना होता है। दोस्तों, एक राजा था और राजा